नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित करियर अवसरों में से एक के बारे में, यानी भारतीय रिजर्व बैंक में ग्रेड बी ऑफिसर बनना। तो चलिए 2025 में इस सपने को हकीकत में बदलने का पूरा रोड मैप समझते हैं। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है ना। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक भविष्य को आकार देने की एक जिम्मेदारी है, एक कमिटमेंट है, एक ऐसा करियर जहां लिए गए फैसले पूरे देश पर असर डालते हैं। तो 2025 का ये बड़ा मौका असल में दिखता कैसा है? चलिए सबसे पहले सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि इस बार कितनी पोजीशंस अवेलेबल हैं। इस साल की भर्ती के लिए कुल वैकेंसीज हैं 120। ये काफी बड़ा नंबर है, जो दिखाता है कि आरबीआई देश भर से बेहतरीन टैलेंट को अपने साथ जोड़ना चाहता है। पर सवाल ये है कि ये 120 पद कहां और कैसे बंटे हुए हैं? तो ये वैकेंसीज 3 मेन स्ट्रीम्स में बटी हुई हैं। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 83 पद जनरल कैडर के लिए हैं, जो इसे सबसे ज्यादा पॉपुलर और कॉम्पिटिटिव बनाता है। साथ ही इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में स्पेशलाइजेशन रखने वालों के लिए भी डीईपीआर और डीएसआईएम में शानदार मौके हैं। अच्छा, इन पदों के बारे में सोचने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि योग्यता क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आइए इन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उम्र की। तो 1 सितंबर 2025 तक कैंडिडेट की उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब साफ है, जन्म 2 सितंबर 1995 से पहले का नहीं और 1 सितंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ एज रिलैक्सेशंस भी हैं। अलग अलग कैटेगरीज के लिए ऊपरी उम्र सीमा में छूट दी जाती है, जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 10 से 15 साल तक की छूट है। यहाँ तक कि एक्स सर्विसमैन और MPhil या PhD होल्डर्स को भी रियायत मिलती है। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। यहाँ 2 अलग अलग रास्ते हैं। जर्नलिस्ट रोल के लिए किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री चलेगी, जो इसे बहुत से लोगों के लिए एक शानदार मौका बनाती है। वहीं DEPR और DSIM जैसी स्पेशलिस्ट पोजीशंस के लिए इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स जैसी खास एकेडमिक बैकग्राउंड जरूरी है। तो अगर कोई इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है तो अगला स्टेप है कैलेंडर में इंपॉर्टेंट डेट्स को मार्क करना। ये वो तारीखें हैं जिन्हें कोई भी सीरियस एस्पिरेंट बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। यहाँ जनरल स्ट्रीम के लिए पूरी टाइमलाइन दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 10 सितंबर को शुरू होंगी और 30 सितंबर को बंद हो जाएंगी। इसके ठीक बाद फेज 1 का एग्जाम 18 अक्टूबर को है और फेज 2 6 दिसंबर को। जैसा कि देख सकते हैं, ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ये कोई एक एग्जाम नहीं है, बल्कि एक मल्टी स्टेज चैलेंज है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसके हर लेवल पर कैंडिडेट की अलग अलग स्किल्स को परखा जाता है। ये पूरा प्रोसेस असल में 3 स्टेज वाले एक फिल्टर की तरह काम करता है। पहला स्टेज है फेज 1 एग्जाम, जो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसे जो क्लियर करते हैं वो पहुंचते हैं फेज 2 यानी मेन एग्जाम में। और आखिर में जो यहां भी सफल होते हैं उन्हें 75 मार्क्स के इंटरव्यू से गुजरना होता है, जहां पर्सनैलिटी का असली टेस्ट होता है। आखिर में वापस उसी सवाल पर आते हैं कि ये सब क्यों, इतनी मेहनत का फल क्या है। चलिए देखते हैं कि एक सफल कैंडिडेट को क्या क्या रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। तो शुरुआत में एक ग्रेड बी ऑफिसर की अनुमानित मंथली ग्रॉस सैलरी होती है लगभग 1,50,374 रुपए। ये सिर्फ एक सैलरी नहीं है, ये इस पोजीशन के साथ आने वाली जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक है। वाकई ये इसे देश की सबसे आकर्षक नौकरियों में से एक बनाता है। लेकिन बात सिर्फ सैलरी पर ही खत्म नहीं होती। आरबीआई अपने ऑफिसर्स को एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। इसमें बैंक का घर, गाड़ी के लिए अलाउंस, छुट्टियों के लिए पैसा, सस्ते लोन्स और बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं सब कुछ शामिल हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक बहुत ही सिक्योर और आरामदायक जिंदगी देती हैं। तो इस पूरी जानकारी के बाद आखिरी सवाल बस यही उठता है, इस बड़ी जिम्मेदारी को उठाने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए कौन तैयार है?